हेलो दोस्तों, हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे थे। यानी कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो आपको बता दूं, द नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण होती है। यह नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है, यानी द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ताकि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं उनके परमाणुओं की संख्या यानी एटमों की संख्या समान रहे। तो देखिए यहाँ पे तो आपको बता दूं जानकारी के लिए काम की बात कि देखो यहाँ पे लिखा क्या है, स्टेप वाइज बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको बता दूं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, एक मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरी मेथड का नाम है एलजेब्रिक मेथड। एलजेब्रिक मेथड तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली विधि जो है, मेथड जो है, सबसे सरल और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली विधि ये हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे आप समीकरण के दोनों ओर तत्वों की संख्या यानी एलिमेंटों की संख्या संतुलित करने के लिए समीकरण को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट देखिए दोस्तों, स्टेप फर्स्ट देखिए, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रा अ बॉक्स अराउंड इच फार्मूला। तो जो आपका केमिकल इक्वेशन दिया है उसके पहले आप उसको बॉक्स में पैक कर लीजिए, है ना, उसको बॉक्स में पैक कर लीजिए। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा बॉक्स को पैक करने के बाद। अगर आपको कोई संख्या लिखनी है, कोई नंबर लिखना है तो बॉक्स के पहले लिखा जाएगा, ना कि उसके अंदर, है ना, ना कि उसके अंदर। बॉक्स के सामने लिखा जाएगा, बॉक्स के पहले लिखा जाएगा। स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2 क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि समीकरण में मौजूद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पादक दोनों तरफ गिन सकते हैं आप। तो गिनना है, तो गिनने के लिए आपको एक चार्ट बना लेना है। एक चार्ट बनाए, उसमें एक तरफ एलिमेंट लिख लिए, एक तरफ नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट लिख लिए। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड होता है और नंबर ऑफ एटम आर प्रोडक्ट लिख लिए राइट हैंड साइड। तो ये एफ हो गया। एफ में कितने, आयरन में कितने एटम है यहाँ पे देखिए, एक है रिएक्टेंट में, है ना। हाइड्रोजन कितने, 2 है और ऑक्सीजन कितने, 1 है। और इधर साइड देखेंगे अपन प्रोडक्ट में, तो देखो यहाँ पे आयरन कितने, 3 है, उसके अलावा ऑक्सीजन कितने, 4 है और हाइड्रोजन कितने, 2 है। तो ये बैलेंस है क्या, नहीं है। तो हम स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, क्या करना है अब। तो देखिए, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर इज पुटिंग इन द फ्रंट ऑफ इट बोला है। यानी कि कहा गया है सबसे जटिल सूत्र, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, एटमों की संख्या हमें सेम करना है। तो इधर साइड कितना था, 3 था, तो इधर 3 बनाना है। तो 1 3 जा 3 हो गया दोस्तों, 3 हो गया। और यहाँ 2 था तो 2 2 रहने देना है। इधर साइड कितना था, 4 था और इधर साइड कितना था, 1 था। तो 1 4 जा 4 आ गया। तो जब आ गया दोस्तों तो इधर भी 3 आ गया, इधर भी। तो आप देखिए रिएक्टेड साइड में हमको 3 लाना है, तो 3 हम कहाँ लिखेंगे, एफ के सामने लिखेंगे, तो एफ के सामने लिख लिए। और इधर साइड हाइड्रोजन के सामने हमको 4 लाना है ना। हाइड्रोजन कितने, या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के सामने 4 लाना है, ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो सामने लिख सकते हैं अपन। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो ये हमने लिख लिए दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4, ट्राई द इक्वलाइज ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट हैज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन द फ्रंट ऑफ इट। तो यही बताया गया कि सामने आप लिख लीजिए। तो ये सामने हमने लिख लिए। सामने लिखने के बाद नाउ द ऑल एटम ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। तो नो, बोथ साइड नहीं हुआ है। इधर साइड देखिए, इधर साइड जब हमने हाइड्रोजन यहाँ पे लिखे थे, हाइड्रोजन के सामने हमने 4 लिखे थे, तो रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन हो गए थे। लेकिन प्रोडक्ट साइड कितने थे, प्रोडक्ट साइड उतने नहीं थे। प्रोडक्ट साइड देख लिए कितने थे, 2 ही थे। तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए यहाँ सामने लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है स्टेप नंबर 5, राइट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उनकी फिजिकल स्टेट लिखना है। तो आयरन जो है वो सॉलिड है, हाइड्रोजन जो है वो गैस है, और उसके अलावा ये जो है आयरन ऑक्साइड जो बना है दोस्तों केमिकल रिएक्शन के बाद, वो सॉलिड बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है ना। तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो समझ में आया। तो ये क्या है, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यह दर्शाता है कि गैस अवस्था में लोहा जो है 3 मोल, लोहा के पास 3 एटम है ना, और पानी के पास 4 मोल है, यानी 4 एटम है, 4 एटम है। और इन दोनों ने केमिकल रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाया। इन्होंने
दोनों ने केमिकल रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाया और साथ में 4 मोल हाइड्रोजन यानी 4 एटम हाइड्रोजन के दिए। तो ये है दोस्तों एक प्रकार से केमिकल बैलेंसिंग। समझ में आ गया हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे करना है। तो इसी प्रकार से हम करते हैं और जितने भी होंगे तो उसको मैं आपको एक बारी बारी से बताऊंगा दोस्तों। इसलिए इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही। थैंक यू।